दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ते ही पुदीने की ग्रोथ रुक चुकी है। पुदीने की नई ब्रांचेस नहीं आ रही, नई पत्तियां नहीं आ रही और पत्तियों का साइज़ भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। साथ में पुदीने की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो नीचे से काली और सुर्ख होती जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने वाले हैं, जिससे आप अपने जितने भी मिंट की ब्रांचेस लगी हुई हैं, पुदीने की ब्रांचेस लगी हुई हैं, उनको आप फास्टली ग्रो करा सकते हैं। पुदीना जंगल की तरह घना हो जाएगा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के बाद। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से क्या होगा कि अगर आपके पुदीने की पत्तियों का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, या पुदीना जो है वो सुस्त हो चुका है, ग्रोथ उसकी रुक चुकी है, या नीचे से ब्रांचेस फैल नहीं रही, ये एक ग्लास बनाकर अगर आप पुदीने में अप्लाई कर लेते हैं तो पुदीना जो है वो फास्टली ग्रो करना शुरू हो जाएगा और बेशुमार नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप भी घर पे लगे हुए पुदीना को लश ग्रीन बना सकते हैं, जंगल की तरह घना कर सकते हैं इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का सिर्फ एक गिलास तैयार करके। तो इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार किया है, अपने पुदीने की पत्तियों को हरा और घना बनाने के लिए कौन सी चीज़ है जो किचन में पड़ी हुई है और उससे हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने और अप्लाई करने से पहले आपने चंद टिप्स का ख्याल रखना है, यानी चंद बातों को आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पुदीना को आपने डेली पानी देना है। पुदीना की जो मिट्टी है वो खुश्क ना होने पाए। अगर वो नीचे से खुश्क हो जाएगी तो फिर आपका पुदीना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर मॉइस्चर जो है वो मौजूद है। तो आपने मॉइस्चर को चेक करते रहना है। पुदीने को पानी देने के दो टाइम है, इवनिंग या फिर मॉर्निंग। कोशिश करें कि आप इवनिंग टाइम पे पानी दे दें। इससे पुदीना जो है वो काफ़ी कूल फील करता है, और जो गर्मी की वजह से पुदीने की जो रफ़्तार सुस्त हो चुकी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक मिट्टी के अंदर मॉइस्चर रहेगा तब तक पुदीने को कोई मसला भी पेश नहीं आएगा। गर्मी शुरू होते ही आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपने इस तरीके से टोकरियों में लगा रखा है पुदीना या गमलों में लगा रखा है, तो आपने जो तेज़ सनलाइट होती है वहाँ से आपने उठा के शेडी एरिया में इसे मुंतकिल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 1 या 2 घंटे की धूप जो है पुदीने के ऊपर पड़नी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दिन के वक्त काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और दिन के वक्त ब्राइट सनलाइट से आपने पौधे को बचाना है। इसके बाद जो अहम पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि पुदीने की अच्छी ग्रोथ के लिए आपने अच्छी मिट्टी तैयार करनी होती है, न्यूट्रिएंट्स रिच मिट्टी आपने तैयार करनी होती है, और सॉफ्ट और वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी होती है। अगर आप हार्ड मिट्टी के अंदर पुदीने को लगा देंगे तो वहाँ पे इसकी ब्रांचेस जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करती, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और पौधा जो है वो नीचे से अच्छे तरीके से फैल नहीं पाता। तो इस तरीके से पुदीने की अच्छी ग्रोथ के लिए आप कोशिश करें कि भाल मिट्टी का इस्तेमाल करें। तो पुदीने के लिए बेस्ट मिट्टी तैयार करने का फार्मूला ये है कि 50% आपने भाल मिट्टी लेनी है और 40% उसके अंदर कोई भी आप लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जब आप इसकी कटिंग लगा रहे होते हैं तो आपने अच्छे से पानी देना है, मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना, तो पुदीना आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पुदीने की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको फर्टिलाइज़र कौन सा डालना चाहिए और कब कब डालना चाहिए। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाकर पौधों में डाला करें। इससे पुदीने की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होता है, नई पत्तियाँ आती हैं और पुदीना घना होता है। ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। महीने में कम से कम एक मरतबा आप नाइट्रोजन वाली खाद पौधों में डाल दिया करें। इससे पुदीने की पत्तियों में बेशुमार इजाफा होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पुदीने की ग्रोथ रुक चुकी है, नई पत्तियां आने का सिलसिला भी रुक चुका है, तो आपको ये वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके पौधों में फ़ौरन दे देनी चाहिए। ये फर्टिलाइज़र सल्फ़र से भरपूर है, ये ऑर्गेनिक सल्फ़र है और ये आपके पौधों को घना बनाएगी, लश ग्रीन बनाएगी और पत्तियों के साइज़ को इंक्रीज़ करेगी। अब ये फर्टिलाइज़र हमने कैसे तैयार किया है, तो इसके लिए आपने करना ये है दोस्तों कि आप किचन से चंद प्याज के छिलकों को आप कलेक्ट कर लें। इस तरीके से आपने 3-4 प्याज लेने हैं और उनके छिलकों को आपने कलेक्ट कर लेना है। आपने इन प्याज के छिलकों को फेंकना नहीं है, ये आसानी से आपको मिल जाते हैं और ये किचन वेस्ट का हिस्सा है। प्याज के छिलकों से फ्री होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करके आप पुदीने की ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्याज के छिलकों को कलेक्ट करने के बाद किसी कंटेनर के अंदर आपने इसे डाल देना है।
जिसमें तकरीबन 1 या 2 लीटर पानी डाल देना है, या किसी बोतल के अंदर भी आप ये कर सकते हैं। प्याज के छिलकों को पानी के अंदर आपने डाल के 24 घंटों के लिए आपने उसे रख देना है। कंटेनर को आप कोशिश करें कि किसी शेडी एरिया में रखें और तकरीबन 24 से 48 घंटों के लिए आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाता है। ये पुदीने की जड़ों को मजबूत करने वाला फर्टिलाइज़र है। इसे इस्तेमाल करते ही पुदीने की पत्तियाँ और ब्रांचेस बनने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने ये 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आप इसको अप्लाई कैसे करना है, तो कोशिश करें कि आपने पुदीने की पत्तियों के अंदर कुछ इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो डाल देना है। मिट्टी के अंदर नमी बनाएगा, जड़ों को मजबूत करेगा और ज़्यादा नमी बनते ही आपके पुदीने की जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से आपने सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरीके से आपने पुदीने में ऐड कर देना है। इस तरीके से आप पुदीने की ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं। पुदीने की पत्तियां बड़ी लगेंगी, साइज़ इंक्रीज़ होगा और चंद दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि पुदीना इतना ज़्यादा जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देगा कि बिल्कुल जंगल बन जाएगा। इससे पहले मैं तकरीबन 3 से 4 मरतबा ये हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ। अब मज़ीद जो छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही हैं इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के बाद ये भी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से आप पुदीने की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और जंगल की तरह घना कर सकते हैं।